हाय दोस्तों, स्मार्ट भारत चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, आपके मन में भी एक क्वेश्चन होगा, सवाल होगा और हर किसी के मन में है कि भारत का सबसे पहले कोरोना का पेशेंट कौन था। यह इंसान कौन था जिसको सबसे पहले कोरोना वायरस हुआ और जिसके द्वारा पूरे भारत में कोरोना वायरस फैला। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भारत में कोरोना वायरस का जन्म नहीं हुआ, इसका जन्म चीन के वुहान शहर से हुआ है। और यह भी आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, ना कि किसी टाइप से ऑटोमेटिक। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इंसान कौन था, कहाँ से आया था, क्या हमारे भारत में कहाँ पे आया था और कैसे हमारे पूरे भारत में कोरोना वायरस फैला, और ये कौन सी ऐसी तीन गलती है या तीन चार गलतियां हैं जो यदि भारत सरकार नहीं करती तो हमारे भारत में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होता। तो यदि आपको जानना है इस कोरोना पेशेंट के बारे में, भारत के पहले कोरोना पेशेंट के बारे में, तो हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, कोरोना का जो पहला व्यक्ति आया था यह एक मेडिकल छात्र था जो चीन के वुहान शहर से 24 जनवरी को केरल में आया था। हाँ, केरल ही एक ऐसा जो पहला राज्य है जो सबसे पहले संक्रमित हुआ कोरोना वायरस से और इस मेडिकल छात्र से। यह मेडिकल छात्र त्रिशूल मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, मेडिकल छात्र था जो कि पढ़ाई के लिए इधर आया था और उसको सबसे पहले कोरोना की पुष्टि हुई कि कोरोना वायरस की चपेट में है और इसके द्वारा ही पूरे भारत में कोरोना वायरस फैला। यही नहीं, सेकेंड जो कोरोना वायरस का संक्रमित था, ये 3 फरवरी को चीन से कासरगोड जो कि केरल के अंदर है में एक और छात्र संक्रमित मिला। तो इसी को देखते देखते कम से कम 169 मतलब 169 लोग वायरस की चपेट में आ गए और इसी के थ्रू देश के बाकी हिस्से में भी कोरोना वायरस फैल गया। मतलब माना जाता है कि 24 जनवरी को सबसे पहले जो मेडिकल छात्र आया था वुहान शहर से, इससे कोरोना वायरस फैला और इसी से कोरोना वायरस की एंट्री हुई हमारे भारत में, इंडिया में। और सेकंड जो छात्र आया 3 फरवरी को, इससे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला। मतलब 169 लोग केरल के ही कासरगोड, ठीक है, जो कि केरल में आता है, इसमें 169 लोग एक साथ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। तो आप समझ गए कि कौन था। मैं आपको इसका नाम बताना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों माफ़ करना, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यह नाम बताना सही नहीं होगा। कोई भी जो है इसका नाम नहीं बता रहा है क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी और नाम उजागर करना इस वीडियो में सही नहीं है। और क्यों ना हो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी, तो क्योंकि इसने तो कोई जानबूझकर यह गलती नहीं की उस मेडिकल छात्र ने। यह तो हमारे भारत में मेडिकल का छात्र था, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आया था चीन के वुहान शहर से। इसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और उसका कोरोना वायरस फैलाने का कोई मकसद भी नहीं था, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि मेडिकल छात्र था जो कि केरल के त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था और यही पहला मतलब छात्र था जिसके द्वारा आज पूरे भारत में कोरोना वायरस फैल चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा यह 3 गलती जो यदि भारत सरकार नहीं करती तो हमारे भारत में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होता। मैं मानता हूं कि आज हमारा भारत दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी पोजीशन में है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी ने बहुत अच्छे एक्शन किए, बहुत अच्छे फैसले लिए, जिसकी वजह से आज हमारा भारत बहुत बढ़िया पोजीशन में है, मानते हैं। लेकिन यदि ये 3 गलती यदि भारत सरकार नहीं करती जो कई देशों ने की है और कर रहे हैं, तो हमारा भारत इससे भी अच्छी पोजीशन में होता, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं होता। यकीन मानिए। क्या है गलती, मैं आपको बताता हूँ। पहली गलती है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। और कई जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी अपनी। मैं आपको जो 3 गलती बता रहा हूँ। पहली गलती यह है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर और होती है या इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती है इसको सील नहीं किया गया। इंटरनेशनल फ्लाइट चालू रही, जिससे हुआ यूँ कि इटली देश जैसे, फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, चाइना जैसे देश से लोग आते रहे और जाते रहे। इससे वायरस हमारे देश में एंट्री कर चुका था। मैं आपको बता दूं कि चीन के वुहान शहर से जो आया था, यदि ये इंटरनेशनल फ्लाइट या बॉर्डर सील होती तो क्या आ पाता? नहीं। ऐसी कई दिल्ली ऐसे इसमें सिटी में ऐसे कई जगह इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से लोग आए और इनसे वायरस की एंट्री हुई और जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से फैला। अभी हाल ही का आपने घटनाक्रम पता होगा कि नागपुर सिटी और इंदौर जैसी सिटी में आगे कलेक्टर ने भी कहा, इंदौर के और नागपुर में और दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि कोई लंदन से आया, कोई ब्रिटेन से आया, कोई फ्रांस जर्मनी से आया है, कोई अमेरिका से आके बैठ गया, लेकिन पता ही नहीं कौन कहाँ से आया है। और इसके
थ्रू 15-20 लोगों को संक्रमित हो गए, जो कि इसी के परिवार के थे, और इस 15-20 से 200 लोगों को कोरोना वायरस हो गया। तो कहीं ना कहीं गलती है। यदि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बॉर्डर पहले जल्दी से सील कर दिए जाते तो हमारे देश में इसकी एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे भारत में कोरोना वायरस का जन्म नहीं था, कोरोना वायरस का एक भी पेशेंट नहीं था। तो यदि ये बंद हो जाती इंटरनेशनल फ्लाइट तो कोई भी आना नहीं करता, जिससे अदर कंट्री के लोग हमारे इसमें नहीं आते हैं। और जो घूमने के लिए गए हैं हमारे देश के, कहीं घूमने के लिए या कोई पर्सनल अपने काम से कंपनी के, तो इनको अपनी जो पर्सनल फ्लाइट है इनसे लाया जा सकता था। जो भारत सरकार ने लाया है उन लोगों को जो फंसे हुए थे दूसरे कंट्री में, उनको लाया गया हमारे देश में। तो ऐसा करना था, जिससे किया, मतलब कुछ हद तक तो किया, लेकिन फ्लाइटें और बॉर्डर जल्दी सील नहीं की गई, जिससे लोग आते रहे जाते रहे, और कोरोना वायरस आज हमारे भारत देश में इतना तेज़ी से फैल चुका है, जिसका ग्राफ हर डेली तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। सेकंड गलती तो ये हो गई कि इंटरनेशनल फ्लाइट तो चालू रखी, लेकिन मॉनिटरिंग ढंग से नहीं की गई। मतलब सभी का यह मानना है कि जैसे अभी इंदौर का घटनाक्रम जो कि तीसरे नंबर पे है, गुजरात के बाद मुंबई पहले नंबर पे है कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा जो संक्रमित मिले हैं, तो इसमें भी आगे कलेक्टर ने कहा है, और नागपुर और ऐसे दूसरे सिटियों के भी, दिल्ली के भी केजरीवाल जी ने कहा है कि कई इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन इसका अता पता ही नहीं है। संख्या जब काउंटिंग हुई, मॉनिटरिंग की गई, तो बहुत कम आंकड़ा आया है, जबकि कहते हैं कि 15 लाख लोग आ चुके हैं अदर कंट्री से, लेकिन आंकड़ा जब मॉनिटरिंग हुई तो बहुत ही कम आंकड़ा इसका सामने आया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ गए जिनका अता पता नहीं है, कौन देश में कहाँ चले गए, इनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये जगह जगह जाके कोरोना वायरस फैला रहे हैं, और शायद कोरोना पॉजिटिव हो। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है कि आपने फ्लाइट चालू रखी लेकिन इसका मॉनिटरिंग नहीं की, जिसका इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यह सबसे बड़ी गलती है। तीसरी बात कि फ्लाइट चालू की, लोग आते रहे, लेकिन टेस्टिंग नहीं की गई, स्क्रीनिंग नहीं की गई। ठीक है। तो कई लोगों ने टेस्टिंग से डर से इधर उधर से आ गए, कोई पानी की जहाज से अदर कंट्री से आ गया, कोई किधर से आ गया, कुछ लोग तो खुद ही टेस्ट कराने से बच गए, कुछ लोग तो छूट गए। तो टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से, ये सभी की टेस्टिंग नहीं हुई जो अदर कंट्री से आए। जब कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ा, जो चीन के वुहान से आया था, जब ग्राफ बढ़ा, केरल में जब फैला, जब ठिकाने आया सबका दिमाग कि भैया स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो है बहुत प्रॉपर तरीके से की जाए और सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए, तो जब जाके स्क्रीनिंग टेस्टिंग स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत ही कमज़ोर जो स्टार्टिंग इसका जो मेन पॉइंट था, स्टार्ट जब हुआ था जब स्क्रीनिंग और टेस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जिससे कई लोग बिना टेस्टिंग के छूट गए, और ये लोग अलग अलग जगह चले गए भारत देश में, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, मॉनिटरिंग भी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए। 15 लाख कम नहीं होते। एक कोरोना पॉजिटिव 200 लोगों को कम से कम संक्रमित कर सकता है, यह आपको पता होगा। ठीक है, तो सोचिए क्या पोजीशन हो गया। यदि मान लीजिए तीनों मैंने आपको पॉइंट बताएं, यदि तीनों में से यदि पहला जो पॉइंट है इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर सील करने का, तो यह सब कुछ बच जाता, एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं होता। और ठीक है, यदि ये मान लीजिए कि यदि ये नहीं भी बंद कर सकते थे, तो मॉनिटर स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। कहीं ना कहीं गलती है भारत सरकार की, जिनके वजह से आज कोरोना पूरे भारत देश में फैल चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यह लगी कि कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, हमारा हिंदुस्तानियों का दिल भी बहुत बड़ा है, और हमारे मोदी जी का दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसे लोग जो 15-20 सालों से या 10 सालों से दूसरी कंट्री में अपने देश की, उन देशों की सेवा कर रहे हैं, उनको उस समय भारत देश की याद नहीं आई। लेकिन जब कोरोना महामारी फैली, उन देशों की हालत ख़राब हो गई, जैसे अमेरिका, इटली, ऐसे देशों की, तो ये इन लोगों को भारत की अपनी याद आने लगी। सब इनका यह था कि इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये नौकरी, जॉब, उस देश की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन जब कोरोना महामारी फैली तो उस देश की हालत ख़राब हो गई, तो उनको हमारे देश की याद आ गई, क्योंकि हमारा देश एक अच्छी पोजीशन में था। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन लोगों को भी लाया गया है, भारत सरकार ने उन लोगों को भी लाया, मतलब जो अपने पर्सनल काम से गए थे, घूमने के लिए गए थे, उनको तो लाया, लेकिन ऐसे लोगों को भी लाया गया है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि हम अब कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, आइए आपका स्वागत है। और मोदी जी ने हमारे ऐसे ही किया। लेकिन मेरा ऐसा कहीं ना कहीं मानना था कि जो इंसान, जो व्यक्ति भारत का होने के बाद कई सालों से उस देश की सेवा में लगा हुआ है, उस देश में नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, भले उस देश का नागरिक अभी तक बना हो या नहीं बना हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उसको उस भारत में लाया जाता है, भले कोरोना पॉजिटिव हो। इससे कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ती है, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस फैलने में इसका बड़ा अहम योगदान होता है।
मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, जानकारी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कुछ ऐसा गलत मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी सोच सकते हैं पर्सनल थिंकिंग पे, आपको कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, कोई बड़ा नेता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी देख रहे समाचार, न्यूज़ हर जगह कि हो क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी गलती है उन लोगों को लाना, मुझे को नहीं लगता जिनको हमारे कभी देश की याद नहीं आई, लेकिन जब कोरोना महामारी हुई तो हमारा भारत देश सबसे महान उनको याद आ गया, जब तक उसको उस कंट्री की याद नहीं आई। तो यह भी कोई ना कोई मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तो आई होप दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी, वीडियो आप बनाया, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप से हॉनेस्ट और टेस्टेड टॉपिक वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स दोस्तों।